नमस्कार। महाभारत, हम सब जानते हैं इस कहानी को। एक ऐसा महायुद्ध जहां भाई ही भाई के खिलाफ खड़ा था। पर क्या ये कहानी बस इतनी ही है? क्या हो अगर ये कहा जाए कि ये युद्ध तो बस एक पर्दा था, जिसके पीछे छिपे थे कई गहरे राज, पीढ़ियों से चले आ रहे श्राप और एक ऐसी दिव्य लीला जिसने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। तो आज हम इसी पर्दे के पीछे झांकने वाले हैं। हम उन कहानियों को जानेंगे जो अक्सर इस बड़ी कहानी में कहीं खो जाती हैं, और शायद ये कहानियां हमें ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि हम जो जानते हैं क्या वो वाकई पूरा सच है। चलिए, एक नंबर से शुरू करते हैं। 18। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये एक कोड है, एक पहेली। महाभारत का युद्ध ठीक 18 दिन चला। इस महाकाव्य में 18 ही अध्याय हैं और युद्ध के अंत में सिर्फ 18 योद्धा ही जिंदा बचे। क्या ये सब महज एक इत्तेफाक है, या फिर ये नंबर हमें किसी बहुत गहरे राज की तरफ इशारा कर रहा है? इस सफर में हम युद्ध के शोर से आगे बढ़ेंगे। हम उन किरदारों से मिलेंगे जिनके असली इरादे छिपे हुए थे। हम उन हथियारों को देखेंगे जो हमारी कल्पना से भी परे थे, और हम उन घटनाओं को समझेंगे जिन्होंने इस महाकाव्य का असली ताना बाना बुना था। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं ना, हर बड़ी लड़ाई की जड़ में कोई गहरी, बहुत ही पर्सनल कहानी होती है। महाभारत भी इससे अलग नहीं है, और इसका सबसे बड़ा सबूत है वो इंसान जिसे हम सब एक विलेन के तौर पर जानते हैं। शकुनी। नाम सुनते ही दिमाग में एक ही तस्वीर बनती है, एक चालाक, कुटिल इंसान जिसने पांडवों की जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन क्या हो अगर उसकी हर चाल के पीछे एक भयानक बदले की कहानी छिपी हो? सच तो ये है कि शकुनी सिर्फ एक विलन नहीं था, वो एक ऐसा किरदार था जिसका पूरा वजूद ही बदले की आग में जल रहा था। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये एक मरते हुए पिता की आखिरी इच्छा थी। कहते हैं कि शकुनी के पिता राजा सुबल ने मरते हुए शकुनी से कहा था कि उनकी हड्डियों से ऐसे पासे बनाना जो हमेशा उसकी मर्जी से चलेंगे और कुरुवंश की तबाही का कारण बनेंगे। सोचिए, शकुनी की ये योजना कितनी ठंडे दिमाग से बनाई गई होगी। जब धृतराष्ट्र ने शकुनी और उसके पूरे परिवार को बंदी बनाकर भूखा मरने के लिए छोड़ दिया, तो सबने मिलकर फैसला किया कि उनके हिस्से का सारा खाना शकुनी को दिया जाए, ताकि वो एक जिंदा रहे और इस अपमान का बदला ले सके। शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने भाइयों को, अपने पिता को एक एक कर मरते देखा, और उसी दिन से उसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद रह गया, कुरुवंश को अंदर से खत्म करना। लेकिन शकुनी का बदला तो वो चिंगारी थी जिसने आग लगाई। इस आग को महायुद्ध की ज्वाला बनाने के लिए मैदान में उतरी ऐसी अलौकिक शक्तियां और ऐसे विनाशकारी हथियार जो आज की हमारी कल्पना से भी परे हैं। मिलिए बर्बरिक से, घटोत्कच का बेटा और भीम का पोता। एक ऐसा धनुर्धर जिसके पास सिर्फ 3 ऐसे बाण थे जो पलक झपकते ही पूरी की पूरी सेना को खत्म कर सकते थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि उसने युद्ध में हिस्सा क्यों नहीं लिया? कृष्ण जानते थे कि बर्बरिक की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। उसका वचन उसे युद्ध में एक ऐसी विनाशकारी ताकत बना देता जो कभी इस तरफ से लड़ता तो कभी उस तरफ से, और अंत में सब कुछ तबाह कर देता। इसलिए धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण ने बर्बरिक से सबसे बड़ा दान मांगा, उसका शीश, और बर्बरिक ने बिना एक पल सोचे ये बलिदान दे दिया। और फिर थे ब्रह्मास्त्र जैसे हथियार। जब इसके बारे में पढ़ते हैं तो ये किसी प्राचीन कहानी जैसा नहीं, बल्कि एक मॉडर्न न्यूक्लियर वेपन के असर जैसा लगता है। ग्रंथों में लिखा है कि इसके चलने पर आसमान में आग लग जाती, हजारों उल्कापिंड गिरने लगते और धरती कांप उठती। ये इस बात का इशारा है कि उस दौर की तकनीक शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा आगे थी। तो एक तरफ थी इंसानी बदले की आग, और दूसरी तरफ थी ऐसी विनाशकारी शक्तियां जो सब कुछ खत्म कर सकती थीं। और इन सब के बीच एक ही मास्टरमाइंड था जो इन सारे धागों को खींच रहा था, जो ये तय कर रहा था कि नतीजा सिर्फ और सिर्फ धर्म के पक्ष में हो, और वो थे भगवान कृष्ण। कृष्ण की स्ट्रैटेजी को समझना आसान नहीं है। उन्होंने भीष्म के गुस्से को ही पांडवों के लिए एक मौके में बदल दिया। उन्होंने घटोत्कच के बलिदान का इस्तेमाल करके कर्ण के सबसे शक्तिशाली अस्त्र को बेकार कर दिया, और उन्होंने बर्बरी की शक्ति को युद्ध शुरू होने से पहले ही न्यूट्रलाइज कर दिया।
हर कदम पर कृष्ण ने बड़ी ही खूबसूरती से घटनाओं का रुख मोड़ा ताकि धर्म की जीत पक्की हो सके। और यहीं पर महाभारत का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। कृष्ण ने जो किया वो जरूरी था, लेकिन क्या वो हमेशा नैतिक रूप से सही था? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस महाकाव्य की गहरी फिलॉसफी पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। और इस दिव्य खेल का नतीजा चाहे जो भी रहा हो, इसकी कीमत बहुत बहुत भारी थी। युद्ध खत्म हुआ, पांडव जीत गए, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल में युद्ध के बाद की जो खामोशी थी, वो युद्ध के शोर से कहीं ज्यादा डरावनी थी। ये शब्द गांधारी के थे। अपने 100 बेटों को खोने के गम में उन्होंने कृष्ण को ये श्राप दिया, और कृष्ण ने इस श्राप को स्वीकार करके अपने ही वंश के भविष्य पर मोहर लगा दी। और ये श्राप सच हुआ। यादव वंश भी आपस में लड़कर खत्म हो गया। युद्ध खत्म होने के 15 साल बाद एक ऐसी घटना हुई जिस पे यकीन करना मुश्किल है। एक ऐसी अविश्वसनीय और भावुक घटना जब जिंदा बचे लोगों को एक आखिरी बार अपने प्रियजनों से मिलने का मौका मिला। जरा सोचिए वो रात कैसी रही होगी। वो एक अद्भुत और दिल को छू लेने वाला मंजर था। सालों के दुख के बाद कुंती को कर्ण से मिलने का मौका मिला, गांधारी को दुर्योधन से और द्रौपदी को अपने बेटों से। उस एक रात के लिए युद्ध का सारा दर्द, सारी कड़वाहट जिसे धुल गई थी, और पीछे रह गया था तो सिर्फ प्यार और शांति। ये शायद महाभारत की सबसे भावुक घटनाओं में से एक है। तो आखिर में महाभारत हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या इस कहानी में कोई असली विजेता था, या फिर ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि युद्ध और बदले की आग में अंत में हर कोई हार जाता है? और शायद यही इस महाकाव्य की असली गहराई है।